बचपन में हम एक प्रसंग पढ़ा करते थे कि एक नाव डूबने लगी तो लोग अपना अपना सामान समेटकर उस डूबती हुई नाव से कूदने की तैयारी करने लगे और हर कोई अपना अपना सामान समेट रहा था। मगर उनमें से एक आदमी बेफिक्री से एक और खड़ा हुआ था तो किसी ने उसकी मूर्खता पर तरस खाते हुए उससे कहा कि तुम अपना सामान क्यों नहीं समेट रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये नाव डगमगा रही है और अब कुछ ही पलों में ये नाव डूबने वाली है? तो उस सज्जन ने कहा कि मेरा सामान तो मेरे पास है, इसलिए मुझे अपना सामान इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और परिणाम स्वरूप जो सामान समेटने में लगे हुए थे और जो अपने सामान के साथ नाव से कूदे थे तो वो सभी लोग वहीं पर डूब गए, उनकी वहीं पर जल समाधि बन गई। और जो इंसान सामान के मोह में नहीं फंसा था तो केवल वही पार हुआ और वही बच गया। तो कहने का भाव कि बचपन में हमने ये कहानी पढ़ी थी, मगर सामान इकट्ठा करने वाली वही नादानी हम अभी तक भी कर रहे हैं। बचपन में हम खिलौने इकट्ठे करते थे और किसी को उन खिलौनों को छूने भी नहीं देते थे। अब कुछ अन्य प्रकार के खिलौने इकट्ठे करते हैं और उन्हें भी हम सबसे छुपाते हैं कि कहीं कोई उन्हें लूट कर न ले जाए। सामान इकट्ठा करना कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए साधन की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु हमें इनका अत्यधिक मोह भी नहीं करना चाहिए। हमें इस मोह को त्यागना होगा, क्योंकि हमारे मोह का वजन इतना ज़्यादा होता है कि हमें दुख तो देता ही है, बल्कि हमें संसार के भवसागर में डुबो भी देता है। इसलिए वर्षों पहले कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरवे तर गए डूबे जिन सिर भार। तो नाव में मात्र एक ही सुराख क्यों ना हो, मगर देर सबेर उसका डूबना तो निश्चित ही है। और हमारे जीवन की नाव में तो सुराख ही सुराख हैं, निंदा नफरत के, वैर द्वेष के और लोभ लालसा के, जिनके कारण हम कितना भी नीचे गिरने से गुर्रेज नहीं करते हैं। देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं तो वह आसमान में बहुत ही ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पंख उनके वजन से हल्के होते हैं। तो इसी प्रकार संत महात्मा भी होते हैं। संत भी संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, क्योंकि इनके सभी सांसारिक दायित्व सहज रूप में ही होते रहते हैं, भार रूप में नहीं। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि संसार में लोग भवसागर में डूबने से नहीं बच पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो सहजता तो लेस मात्र भी नहीं होती है जो संतों भक्तों में हुआ करती है। तन मन धन तो प्रभु के दिए हुए हैं, तो फिर हम इनके कारण अहंकार का भार क्यों ढो रहे हैं? क्यों इस भार को बेवजह ही हम ढो रहे हैं? अर्थात इस भार को इसी को समर्पित क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन अपने व्यवहार में तो इस बात को हम आज तक भी नहीं ला पाए हैं, बल्कि हम तो उस भार को और भी ज़्यादा बढ़ाते ही जा रहे हैं। हमारा विजिटिंग कार्ड कभी कभी हमारे उस भार की पोल खोल देता है, अर्थात भार अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और इतने ज़्यादा भार को लेकर भला हम भक्ति के आकाश में कैसे उड़ पाएंगे? तो इसलिए हमें ज़रूरत है मन पर लगे इस अभिमान के भार को हटा देने की, तभी हमारी संसार की व्यवस्था से जुड़े दायित्व निभाने के साथ साथ मन की अवस्था भी भक्तिमय बनी रह सकती है। फिर हम हल्के होंगे, क्योंकि हम सहज होंगे।
और हल्के तो पार हो ही जाते हैं। अर्थात फिर इस संसार की जो भी व्यवस्था है, तो व्यवस्था से जुड़े होने पर भी हमारी मुक्ति की संभावना बची रहेगी। और इसके विपरीत अगर व्यवस्था के नाम पर हम अपनी खुदगर्जी ही पूरी करते रहेंगे तो समझ लीजिए कि फिर तो कपड़े शरीर से भारी हो गए हैं, और भारी कपड़ों के साथ तो चल भी पाना मुश्किल है, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते रहते हैं कि हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कहने का भाव कि फिर हम वही कर्म करते हैं जो इसको भाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, मगर सबकी नज़र से खुद को छुपा रखा है। कहने का भाव, इसने हमें जो ये इंसान का जन्म दिया है, तो ये जन्म इसने हमें अपनी जानकारी के लिए ही दिया है। और जब हम हर पल इसके अस्तित्व को अपने अंग संग महसूस करते हैं तो हर वक्त हमें इसके सहारे का भी एहसास होता रहता है। हमारे अंदर इसके भाड़े में रहने की भावना अपने आप ही आ जाती है। फिर यह हमें एक साथी, एक दोस्त की तरह ही लगता है, और हमारे अंदर से खुद ब खुद ये बात निकलती है कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। फिर हमारे भीतर से हर पल दूसरों के भले की ही अरदासें निकलती हैं, और इसी अवस्था में हमारी मन बुद्धि एक पावनता का एहसास भी करती है। सबका भला सोचने के कारण फिर हमारा भला सहज में ही हो जाता है। हमारे मन में हर वक्त इसको रिझाने का जज्बा मढ़ता रहता है। अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि ये जो हमारे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, वहम और अहंकार, तो ये हमारे बहुत ही करीब खड़े रहते हैं। और जैसे ही हम संसार के प्रभाव के कारण इस दातार को भुला देते हैं तो ये हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए दास दातार से हर पल इसके एहसास के बने रहने की ही कामना करता है, और हम सबको अंग संग जानकर इसकी भक्ति करते चले जाएं, यही अरदास करता है।